जय श्री राम। जय श्री हनुमान जी। सोपान 19। रामेश्वर और हनुमदीश्वर। वापसी में जब पुष्पक विमान द्वारा सभी लोग श्री राम का राज्याभिषेक देखने उनके साथ लौटे थे, तब राम की आज्ञा से सभी गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहां अगस्त्य आदि महर्षियों के सन्मुख श्री राम ने सीता जी की निर्दोषता समाज के सन्मुख प्रमाणित करने के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली, जिसमें माता सीता निर्दोष सिद्ध हुई। लोक संतोष की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक था, अन्यथा बाद में लोगों को बातें बनाने और आक्षेप लगाने का अवसर मिलता। श्री राम को सीता पर पूर्ण विश्वास था, परंतु यदि समाज सीता की पवित्रता का प्रमाण न देखता तो लोग कहते कि पत्नी के अंधे प्रेम में मोहित होकर राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, अन्यथा शत्रु के यहाँ इतने समय अकेले रहकर भी वे निष्कलंक रही हों, इसकी संभावना अति न्यून थी। क्योंकि रावण सर्वसमर्थ था, तब ऐसे लोकापवादों का उत्तर देना कठिन हो जाता। मौन रहना स्वीकृति का लक्षण होता, उनका दमन करना निरंकुशता होती, जो विद्रोह उत्पन्न करती, सीता जी की छवि और प्रतिष्ठा पर आँच आती। इन सब प्रकार की संभावनाओं का अंत माननीय जनों के सन्मुख अग्नि परीक्षा द्वारा सीता को निर्दोष प्रमाणित करके श्री राम ने पहले ही कर दिया। सीता जी भी राम के प्रति पूर्ण समर्पित थी और इन सामाजिक विडंबनाओं को समझती थी, अतः वे सहर्ष इस परीक्षा के लिए तैयार हो गई। यह अग्नि परीक्षा श्री राम के अविश्वास या संदेह के कारण नहीं ली गई थी, ना ही यह स्त्री जाति पर अत्याचार था, क्योंकि सीता और राम दोनों ही जानते थे कि सत्य को कोई भय नहीं होता। अग्नि को मल विकार, कलुष तथा कृत्रिमता को ही जलाती है, स्वर्ण को तो वह परिष्कृत करके कुंदन बना देती है। अत्याचार तो तब होता जब किसी को बालात अग्नि में फेंका जाए। श्री राम को सीता के समक्ष स्वयं ही अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव या शर्त रखनी इसीलिए आवश्यक थी कि सीता पर पति होने के नाते उन्हीं का अधिकार था और सीता पत्नी होने के नाते उन्हीं की प्रति उत्तरदायी थी। ऐसा प्रस्ताव राम के अलावा किसी और के द्वारा रखा जाता तो राम व सीता दोनों का अपमान होता, उनकी गरिमा का अवमूल्यन होता। सीता को तब अग्नि परीक्षा देना स्वीकार नहीं होता। यदि वे स्वीकार करती तो इससे उनकी और श्री राम दोनों की दुर्बलता सिद्ध होती। तब उस अग्नि परीक्षा की सफलता का वह मूल्य और प्रभाव भी नहीं रह जाता। अतः यह बात राम को ही रखनी युक्ति संगत थी, व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत दूरदर्शितापूर्ण थी। इससे समाज को ये संदेश भी गया कि पति के घर से बाहर पर आए व्यक्ति की यहाँ अकेली रहने वाली स्त्री को लौटने पर अपनी निर्दोषता का प्रमाण देना चाहिए, जिससे समाज में पति की, ससुराल वालों की तथा स्वयं उसकी जगहसाई ना हो। पति पत्नी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास एक भावनात्मक मामला है, किंतु उनकी छवि, साख, प्रतिष्ठा तथा उनके प्रति लोकमत का एक व्यवहारिक मामला है। पति तो प्रेमवश चरित्रहीन पत्नी को भी स्वीकार कर सकता है, पत्नी भी प्रेमवश पति के दोष अवगुण सहन कर सकती है, परंतु समाज नहीं करता। अतः ये कार्य समाज के संतोष के लिए है, अपने संतोष के लिए नहीं। विवाह भी समाज के संतोष के लिए ही तो किया जाता है, अन्यथा एक दूसरे को प्रेम करने वाले स्त्री पुरुष बिना विवाह किए भी साथ रह सकते हैं। विवाह इसीलिए नहीं किया जाता कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा ना हो तो विवाह कर लेने पर भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सीता जी के निर्दोष प्रमाणित हो जाने के बाद श्री राम ने महर्षियों से निवेदन किया कि हे आदरणीय महात्माओं, मैं क्षत्रिय हूँ, समाज को भय मुक्त करना, सुरक्षा, अभय व व्यवस्था प्रदान करना मेरा धर्म है, दायित्व है। आपके आशीर्वाद से राक्षस रावण का उसके सहयोगियों सहित अंत करके मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया है। परंतु दशानन एक महाज्ञानी ब्राह्मण भी था, अपने कर्तव्य पालन हेतु मुझसे ब्रह्म हत्या हुई है। ब्राह्मण समाज का शीर्ष होने से सदैव आदरणीय और अवध्य होता है। मेरे द्वारा इस नियम का उल्लंघन हुआ है। मैंने समाज से एक ऐसा ज्ञानी विद्वान महापंडित छीन लिया है जैसा पुनः कभी समाज को प्राप्त न हो सकेगा।
अतः ही महर्षियों, मुझ पातकी के लिए ब्रह्म हत्या के इस महापाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित किया जाना अनिवार्य हो, वह कृपया मुझसे निसंकोच होकर कहिए। तब ऋषियों ने कहा, हे राघव, वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार कर्म है। जन्म से विचार किया जाना गौण है। रावण शुद्ध ब्राह्मण नहीं था। माता राक्षसी और पिता ब्राह्मण होने से वह अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न होने वाला वर्ण संकर था। इसीलिए उसमें शुद्ध रूप से ना ब्राह्मण तत्व था और ना राक्षस तत्व। यही कारण था कि वह राक्षस होते हुए भी मर्यादित था, नीच नहीं था, और ब्राह्मण होते हुए भी कामी, अहंकारी, भोगी, महत्वाकांक्षी तथा युद्ध पिपासु था। इसलिए हे रघुनंदन, उसका वध आधा ही पाप अपराध माना जाएगा, आधा वह पुण्य प्रशस्त कार्य माना जाएगा। समाज उसके ज्ञान से उतना लाभान्वित नहीं हो रहा था जितना वह स्वयं, क्योंकि समस्त ज्ञान, विद्याओं और शक्तियों का प्रयोग वह निज स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करता था। उसके अहंकार और युद्ध पिपासा से समाज अत्यधिक आक्रांत और त्रस्त अवश्य था। अतः उसके वध से लोकहित ही हुआ है, अहित नहीं। इसीलिए तुम्हारा अपराध पाप वास्तव में पाप अपराध नहीं रह जाता। तुम्हारा उद्देश्य भी ब्रह्म हत्या ज्ञानी विद्वान को समाप्त करना नहीं था, एक हठी अहंकारी राक्षस का वध करना, लोक को उसके आतंक से मुक्त करना था। और फिर तुम सत्य, शुद्धात्मा और सर्वशक्तिमान परमात्मा हो। सूर्य को कलंक नहीं व्यापते, अग्नि कभी मलिन नहीं होती, गंगा कभी दूषित नहीं होती, फिर तुमको पाप कैसे व्याप सकता है? तुम सदा सर्वदा निष्पाप ही हो। फिर भी समाज में मर्यादा की स्थापना के लिए, लोक शिक्षा के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने की इच्छा प्रकट करना तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि श्रेष्ठ जन जैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जन सामान्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसके लिए तुमको सप्ताह शिव मंत्र जाप द्वारा शिवलिंग स्थापित कर देना ही पर्याप्त होगा। शिव के नाम से पाप राशि का उसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे सूर्य उदित हो जाने से अंधकार। हे राम, यह शिवलिंग जगत में तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, तुम्हारा ब्रह्म हत्या का दोष भी दूर करेगा और भविष्य में जो भी मनुष्य उसका पूजन व अभिषेक करेंगे उनके भी पाप नष्ट हो सकेंगे। 2 मुहूर्त के पश्चात ही 10 योगों से संपन्न पुण्य काल उपस्थित होने वाला है। अतः तुम उसी शुभ समय का शिवलिंग की स्थापना में प्रयोग करो, इससे जगत का कल्याण होगा। तब हनुमान जी श्री राम के आदेशानुसार शिवलिंग लाने कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इधर तब तक शिव मंत्र जाप हेतु सीता जी ने समुद्र तट पर अपने कर कमलों द्वारा बालों से एक शिवलिंग निर्मित कर लिया और श्री राम शिव मंत्र का जाप करने लगे। हनुमान जी कैलाश पर पहुँचे तो लोकहित के लिए शिव ने अपनी लीला दिखाई और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब कपीश्वर हनुमान उनको प्रसन्न करने के लिए वहीं उनका मंत्र जप कर तप करने लगे। उधर कुछ काल पश्चात शुभ वेला व्यतीत होती देखकर ऋषियों ने कहा, हे रघुनंदन, हनुमान जी को किस कारणवश लौटने में विलंब हो रहा है? यदि उनकी और प्रतीक्षा की जाए तो 10 योगों से संपन्न यह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अतएव आपको अब और विलंब न करते हुए सीता जी द्वारा निर्मित इस बालों के शिवलिंग की ही प्राण प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। वह आपकी अर्धांगिनी है, अतः उनके द्वारा निर्मित शिवलिंग स्थापित करने में कोई दोष नहीं है। किंतु यह पुण्यकाल यदि प्रतीक्षा में ही व्यतीत हो गया तो दीर्घ काल तक फिर उपलब्ध नहीं होगा। श्री राम ने तब आवश्यक विधियों के साथ वहाँ बालों निर्मित शिवलिंग प्रतिष्ठित कर दिया। तब आशुतोष शिव ने प्रकट होकर आशीष देते हुए कहा कि आपके द्वारा प्रतिष्ठित यह शिवलिंग रामेश्वर भू नाम से जाना जाएगा और यह युगों तक अपने दर्शन पूजन करने वालों का पाप मोचन करेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इतना कहकर शिव में से एक ज्योतिर्पुंज निकलकर उस शिवलिंग में प्रविष्ट हो गई और भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब हनुमान जी
कैलाश से शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे। कुछ समय शिव का मंत्र जप कर उन्होंने शिव का आह्वान किया था। तब शिव ने प्रकट होकर उनको शिवलिंग प्रदान किया था। इस कारण हो जाने वाले विलंब के परिणाम स्वरूप वे अब शिवलिंग के साथ लौटे थे। जब श्री राम द्वारा बालों निर्मित शिवलिंग ही रामेश्वर के नाम से वहां प्राण प्रतिष्ठित हो चुका था, ये देखकर उन्होंने निराशापूर्वक कहा, प्रभु क्षमा करें, भगवान शिव के कैलाश पर उपस्थित न हो रहने के कारण मैं उनका शिवलिंग समय पर न ला सका। अब मैं इस लाए हुए शिवलिंग का क्या करूं? श्री राम ने सांत्वना देते हुए कहा, हे मारुति, मैं और तुम भिन्न कहाँ हैं? जहाँ तुम हो वहीं मैं भी हूँ, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम हो। जो मैं करता हूँ वह वास्तव में तुम ही करते हो, और जो तुम करते हो वह यथार्थ में मैं ही करता हूँ। यदि शुभ मुहूर्त निकल जाने के भय से मैंने तुम्हारे प्रतिनिधि के रूप में इस रामेश्वर के नाम से शिवलिंग स्थापित कर दिया है, तो तुम भी इसी शुभ समय में मेरे प्रतिनिधि के रूप में अपना लाया हुआ शिवलिंग यहाँ स्थापित कर दो। यह हनुमदीश्वर के रूप से ख्याति पाएगा और रामेश्वर से पूर्व हनुमदीश्वर का दर्शन किया जाएगा। हनुमान जी ने तब भाव विभोर होकर श्री राम की प्रस्तुति की तथा रामेश्वर के उत्तर में अपने द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।